हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशनल एकेडमिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग का 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस होगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है और यह धुआं है, ठीक है। बोल रहा है बच्चों कि लेड नाइट्रेट जो होता है, लेड नाइट्रेट किसका सूत्र क्या होता है बच्चों? PbNO3 होता है, ठीक है। इसका केमिकल सूत्र होता है PbNO3, यानी कि PbNO3 का ट्वाइस, ये हमारा होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है बच्चों। जब लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परख नली में लेकर हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो धुआं जो उत्सर्जित होता है, यह धुआं कौन सी गैस का धुआं होता है? ठीक है, देखेंगे। तो इसको जब हम लोग गर्म करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होता है? तो पीबी ओ प्राप्त हो रहा है, उसके साथ O2 प्राप्त हो रहा है, उसके साथ NO2 प्राप्त हो रहा है, उसके साथ NO2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? NO2, ठीक है। NO2 क्या होता है बच्चों? यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जो कि क्या होता है बच्चों? यह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। यह धुआं जो उत्सर्जित होती है बच्चों, कौन सी धुआं होती है? NO2 गैस का जो धुआं होती है, वही क्या होती है बच्चों? यही उत्सर्जित होती है, ठीक है, जो कि भूरे रंग की धुआं होती है, ठीक है। ये बच्चों, NO2 जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका नाम होता है NO2 का, ठीक है। तो यह NO2 जो होता है भूरे रंग का धुआं होता है। जब नाइट्रेट चूर्ण को हम लोग लेड नाइट्रेट चूर्ण को हम लोग क्या करते हैं? परख नली में लेकर के गर्म करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। O2 नहीं होगा बच्चों, N2 नहीं होगा, PbO नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, CaCO3 जो होता है, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो CaO प्राप्त होता है और CO2। जब CaCO3 का, यानी CaCO3 क्या होता है बच्चों? तो CaCO3 जो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 का मतलब होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो भागों में CaCO3 क्या होता है? टूट जाता है। जो टूटने की प्रक्रिया होती है या जो वियोजित होने की प्रक्रिया होती है, वो हमारी होती है बच्चों अपघटन अभिक्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे CaCO3 जो हो रहा है, दो पार्ट में क्या हो रहा है? दो पार्ट में टूट रहा है, ठीक है बच्चों। तो यह हमारी अपघटन अभिक्रिया होगी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, निम्नलिखित में कौन अवकारक है? यानी अवकारक पूछ रहा है। अवकारक का मतलब होता है बच्चों, अवकारक को ही हम लोग अपचायक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अवकारक को हम लोग क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। अच्छा, अपचायक होता क्या है? ठीक है, अवकारक होता क्या है, कैसे अवकारक को हम लोग परिभाषित करते हैं? तो ध्यान सुनिएगा बच्चों। ऑक्सीकृत पदार्थ जो होता है, जो भी ऑक्सीकृत पदार्थ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत पदार्थ को हम लोग अवकारक बोलते हैं। या जिस पदार्थ का, जो भी पदार्थ होता है, जिस पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो गया या तत्व हो गया, उसका अगर ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अवकारक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा अवकारक है पूछ रहा है? H2 हमारा अवकारक नहीं होगा, वो CO भी नहीं होगा, O2 भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारा अवकारक होगा। H2 और S, H2S को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं।
हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है बच्चों, यह एक ज्वलनशील रंगहीन गैस है। ठीक है, यह एक ज्वलनशील यानी कि जलने वाली गैस है। रंगहीन यानी कि इसका कोई कलर नहीं है, रंगहीन गैस है, ज्वलनशील गैस है। और ये जो गैस होती है ना, जब H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब बाहर निकलती है तो उसका स्मेल जो होता है यानी कि उसका गंध जो होता है, जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसके जैसा इसका गंध होता है। चलिए बच्चों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, यहाँ पे श्वसन हमारा क्या होती है, श्वसन में क्या होती है बच्चों, तो श्वसन में बच्चों, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, इसमें श्वसन में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो श्वसन क्या होती है, श्वसन में ऊष्मा हमारी बाहर निकलती है। ठीक है, ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, शरीर में भोजन का पाचन, हमारे बॉडी में जो भोजन का पाचन होता है यानी कि डाइजेशन होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, जो भोजन का पाचन होता है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, हमारे भोजन का पाचन भी तो एक अभिक्रिया होती है। तो भोजन का पाचन जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो होगी नहीं, ठीक, उदासीनीकरण भी नहीं होगी, विद्युत अपघटन भी नहीं होगी, यह हमारी होगी अवकरण। इस अवकरण को ही बोलते हैं हम लोग, इस अवकरण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग वियोजन भी बोलते हैं। लिखते जाइएगा बच्चों, इस अवकरण को हम लोग वियोजन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और अपघटन बोलते हैं, और अपघटन बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं और अपघटन बोलते हैं। जब भोजन का पाचन होता है, जैसे कि हम लोग भोजन जो होता है बड़े बड़े पदार्थों की मात्रा में हम लोग ग्रहण करते हैं ना, और जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो छोटे छोटे कई पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और उस डिवाइड होता है तो कुछ जो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए जो यूजफुल पदार्थ होता है वो हमारे बॉडी में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। जैसे कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो ब्लड का रूप बनाते हैं। ठीक है, तो ब्लड बना करके हमारे नसों के तौर पे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। और जो उस भोजन से बचा हुआ कुछ बेकार पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, उस क्या होता है, वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यह भोजन की प्रक्रिया जो होती है अवकरण प्रक्रिया, अवकरण अभिक्रिया होती है, जिसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में कौन आक्सीकारक है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, H2 दिया है, CO दिया है, और क्या दिया है, H2S दिया है, और O2 दिया है। बोल रहा है कौन आक्सीकारक है। ठीक है, तो देखिए ये आक्सीकारक पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो O2 होगा, O2 हमारा जो है, O2 क्या होता है, यह एक आक्सीकारक होता है बच्चों। O2 हमारा आक्सीकारक होता है। आक्सीकारक क्यों होता है, देखिए आक्सीकारक इसलिए बोलते हैं इसको, देखिए आक्सीकारक होता क्या है, देखिए आक्सीकारक बताना आप लोगों को, रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, जिन पदार्थों का हमारा अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं आक्सीकारक। ठीक है, तो हमारा O2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। O2 का अपचयन होता है, इसलिए O2 क्या होगा हमारा, O2 हमारा हो जाएगा आक्सीकारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भौतिक परिवर्तन है। अच्छा बच्चों, भौतिक परिवर्तन तो बोल दिया, भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन हमको पता है क्या है। देखिए पहले भौतिक परिवर्तन होता क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग,
रूप आकार में परिवर्तन होता है। वो पदार्थ जो होता है, जो भी पदार्थ होता है हमारा, जो भी पदार्थ होता है बच्चों, उसके रंग में, रूप में और आकार में, किसमें उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, और रंग में बोलिए, या रूप में परिवर्तन हो सकता है, और आकार में, और किसमें बच्चों, आकार में। तो देखिए भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसके जो पदार्थ के रंग में, रूप में, आकार में परिवर्तन होता है, बट लेकिन क्या होता है बच्चों, लेकिन इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ जो होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ हमारा नहीं बनता है, वह होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, बट भौतिक परिवर्तन में बच्चों नया पदार्थ नहीं बनता है, बट उसके पदार्थ के रंग में, रूप में, आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, और जो नया पदार्थ जो होता है नहीं बनता है, यह हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है बच्चों, कौन सा परिवर्तन होता है, तो यह हमारा अस्थायी परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन आक्सीकरण क्रिया नहीं है। इसका निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी क्रिया आक्सीकरण क्रिया नहीं है। देखिए यहाँ पे दहन क्या होती है बच्चों, दहन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दहन किसी जलने वाले पदार्थ को जब वायु द्वारा जलने की प्रक्रिया होती है, यानी कि कोई भी जलने वाला पदार्थ होता है उसको पर्याप्त वायु मिलती है तो जल जाती है, उसी जलने की प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया क्या है, यह हमारी ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, यह पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, यह है, हमको निगेटिव आंसर देखना है। श्वसन भी क्या है, ये भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। और भोजन का पाचन भी क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। हमको ऑप्शन में क्या देखना है, निगेटिव, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि दहन भी जो है वो भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन भी है और भोजन का पाचन भी है। बट अवक्षेपण जो है बच्चों, यह हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण क्या होता है बच्चों, तो अवक्षेपण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसी ठोस पदार्थ का बनना, कोई भी ठोस पदार्थ बनता है या किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पे यदि ठोस उत्पाद प्राप्त हो, ठोस उत्पाद बने, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 mg प्लस O। ठीक है, 2 mg प्लस O2, जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों तो 2MgO, 2MgO बन रहा है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हम क्या बन रहा है, 2MgO बन रहा है। तो बोल रहा है यह किस प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया। तो क्या होता है बच्चों, यह हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, जब 2 mg और O2 को जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यह ज्वाइंट होकर के बन रहा है बच्चों। Mg और O2 जो होता है ज्वाइंट होकर बना रहा है, क्या बना रहा है, Mg और O। ठीक है, ज्वाइंट होकर क्या बना रहा है बच्चों, MgO बना रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है बच्चों। तो यह क्या कर रहा है, संयोजन कर रहा है, संयुक्त हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा बच्चों संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा कौन सा होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है बच्चों,
रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर का किण्वन कराना हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सब आप लोगों को पता होगा कि अंगूर का किण्वन कराना हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। बट रासायनिक परिवर्तन कैसे है, कैसे अंगूर का किण्वन होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए कुछ देखते हैं हम लोग, जैसे कि अंगूर का किण्वन कराना, कैसे अंगूर का किण्वन होगा। देखिए बच्चों बता रहे हैं आप लोगों को, अंगूर का किण्वन कराना हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन कैसे होता है, देखिए बच्चों, जब पके हुए अंगूर को, जो भी अंगूर पक जाता है, पके हुए अंगूर को बंद जार में क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, जो भी अंगूर होता है उसे पक जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, एक कांच की जार लेते हैं, उसकी सील बंद यानी कि उसके मुंह को बंद कर देते हैं और उसमें अंगूर रख देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये देखा जाता है कि उस पे क्या हो रहा है, उस अंगूर पे खमीर विकसित हो जाती है। ठीक है, जब खमीर विकसित हो जाती है तो क्या होता है, उसकी त्वचा क्या होती है, अंगूर की त्वचा धीरे धीरे टूटने लगती है, विघटित होने लगती है। विघटित होती है तो क्या होता है बच्चों, जब टूटने लगती है तो किण्वन की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब विघटित होने लगती है तो किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यह प्रक्रिया तब तक होता है जब तक कि अंगूर का जो रस होता है, अंगूर के रस में जो चीनी होती है वह एल्कोहल में न बदल जाए। अंगूर के रस में जो भी शुगर होती है, चीनी की मात्रा होती है, वह किसमें न बदल जाए, एल्कोहल में न बदल जाए, तब तक यह प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज जो होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये हमारा क्या होता है बच्चों, यह हमारा ग्लूकोज होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक क्या हो, जो हमारा ग्लूकोज है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित न हो जाए। और यह परिवर्तन जो होता है बच्चों, यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। आया समझ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, उस अवक्षेप का रंग क्या होता है। ठीक है, देखिए जो लेड नाइट्रेट होता है यानी कि PbNO3 का क्या होता है बच्चों, ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा PbNO3 का ट्वाइस, ये हमारा होगा लेड नाइट्रेट। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा लेड नाइट्रेट का फार्मूला हो गया। और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं K और I से। ठीक है, यह क्या होता है बच्चों, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये हमारा क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और यह अवक्षेप जो होता है किस कलर का होता है बच्चों, तो आपसे बता दें कि यह अवक्षेप जब प्राप्त होता है बच्चों तो यह पीले रंग का प्राप्त होता है। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाकर अवक्षेप बनाते हैं तो अवक्षेप जो बनता है उसका कलर जो होता है वह पीले रंग का होता है। ठीक है, कौन से कलर का होता है, पीले रंग का। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया बोल रहा है बच्चों। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन भी होता है और क्या होता है, और ऑक्सीकरण भी होता है, दोनों साथ में होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्न में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, H2Cl2, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो
2HCl बनेगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो यह हमारी क्या हो जाएगी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिए, कापर चूर्ण यानी कापर के चूर्ण जो है उसको वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कापर ऑक्साइड की एक परत जमती है। यह परत जो होता है किस कलर का होता है? देखिए बच्चों, बोल रहा है कि कापर चूर्ण को यानी कापर जो होता है हमारा, कापर क्या होता है, Cu होता है। यह जो इसका कलर क्या होता है बच्चों, यह हमारा लाल भूरे रंग का होता है। लाल लाल भूरे रंग का हमारा क्या होता है बच्चों, लाल भूरे रंग का हमारा ये क्या होता है, यह हमारा कापर का चूर्ण होता है। ठीक है, लाल भूरे रंग का होता है कापर का चूर्ण। जब इसको वायु में हम लोग वायु की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, कापर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, एक लेयर जम जाती है। किसकी लेयर बनती है बच्चों, कापर ऑक्साइड। कापर ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, तो कापर ऑक्साइड हमारा जो होता है बच्चों CuO, ये हमारा होगा कापर ऑक्साइड। ठीक है, इसकी एक परत जम जाती है। ठीक है, यह CuO जो होता है बच्चों लाल कलर का होता है। इसका जो कलर होता है बच्चों लाल होता है। ठीक है, इसका कलर जो होता है लाल होता है। देखिए, कापर चूर्ण को यानी कि जो लाल भूरे रंग का होता है, और उसके बाद से कापर ऑक्साइड जो होता है इसकी परत जम जाती है जो कि लाल होता है। ठीक है, इस परत जो जमती है, इस परत का रंग क्या होता है बच्चों, इस परत का रंग बोल रहा है कि इस परत का रंग है, इस परत का कौन सा रंग होता है, तो देखिए इसका रंग क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग इसका रंग क्या होता है। देखिए बच्चों, तो इसका रंग जो होता है बच्चों, तो इसका रंग हम लोग क्या होता है, जब लाल भूरा और लाल मिक्स करेंगे, लाल भूरे कलर को और लाल को मिक्स करेंगे, तो कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो हमारा प्राप्त होगा बच्चों काला रंग प्राप्त होगा। ठीक है, काला रंग का ये परत जो होती है काला रंग की प्राप्त हो जाती है, ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बच्चों, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल, रेगमाल एक कपड़ा, रिबन जैसे एक कपड़ा होती है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल यानी कपड़े, एक कपड़ा होती है एक प्रकार की, रेगमाल से रगड़कर दहन की प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको रेगमाल से रगड़कर किसकी प्रक्रिया होती है, रगड़कर दहन की प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है कराई जाती क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, पहला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है बच्चों कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन की प्रक्रिया कराई जाती है क्योंकि क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि यह जो होता है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट यानी कि देखिए सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, Ag। देखिए बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रक्रिया क्यों की जा रही है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। जब किसी चीज को रगड़ा जाता है तो वहां की जो परत होती है क्या हो जाती है, हट जाती है, वहां की परत हट जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से क्या हटाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाने के लिए रेगमाल से रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, जो नमक का घोल होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3,
यह क्या होता है बच्चों, यह हमारा होता है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 जो होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर किसके जैसा अवक्षेप मिलता है बच्चों, तो यह हमारा दही के जैसे अवक्षेप मिलता है। किसके जैसे होता है, दही के जैसे होता है। यह कौन सी अभिक्रिया, जब अवक्षेप ही प्राप्त होता है तब विस्थापन तो होगा नहीं, संयोजन भी नहीं होगा, क्योंकि अवक्षेप मिल रहा है ना, तो वह हमारा अवक्षेपण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वह हमारा क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा उदासीनीकरण भी नहीं होगा, अवक्षेपण हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, अवक्षेपण। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा जो अवक्षेप मिलता है वह हमारा होता है अवक्षेपण। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए यहाँ पे, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, दिया है मैग्नीशियम के दहन के बाद जो ऑक्साइड प्राप्त होता है तो यह ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। क्या बच्चों ऑक्साइड का रंग लाल होगा, तो बिल्कुल नहीं। काला होगा, तो नहीं। भूरा होगा, नहीं। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उजला। यानी कि उजला मतलब सफेद। उजला मतलब क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। जब मैग्नीशियम के दहन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और जो ऑक्साइड होता है बच्चों उसका कलर जो होता है सफेद। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सफेद कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों। जो भी अभिक्रिया हो रही है अगर उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों। तो जब अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेप बनेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी अवक्षेपक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, तो अवक्षेपक अभिक्रिया होगी। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अवक्षेपक अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है बच्चों। 18 क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन पूछ दिया, बोल रहा है कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो देखिए बच्चों इसका दिया ऑप्शन ए दिया है H2। ए क्या है, H2। या क्या है, ऑक्सीकारक हो सकता है नहीं सकता, अभी बताते हैं। देखिए बी क्या है, O2। O2 तो ऑक्सीकारक हो ही नहीं सकता है क्योंकि अपचायक होता है। SO2 भी नहीं होगा, Cl2 भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, H2। H2 हमारा क्या होता है, ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, सॉरी। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो O2 हमारा ऑक्सीकारक होता है, SO2 भी होता है बच्चों, ऑप्शन ध्यान नहीं दिए हैं। Cl भी हमारा होता है ऑक्सीकारक, बस H2 जो होता है ऑक्सीकारक नहीं होता है, क्योंकि H2 क्या होता है बच्चों, H2 हमारा अपचायक होता है। H2 क्या होता है, अपचायक होता है। अपचायक हमारा क्या होता है, H2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है। रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है। जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं जैसे कि Na2 NaCl हो गया, O2 हो गया, ठीक है, यही सब क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। वह अभिक्रिया का क्या होता है बच्चों, तो वह अभिक्रिया का संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप होता है, ठीक है। यह हमारा संक्षिप्त रूप होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर, जो संगमरमर होता है बच्चों इसका रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस क्या होता है बच्चों, तो यह हमारा क्या होता है, CaOH का ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। CaCO3 क्या होता है बच्चों, तो CaCO3 जो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है।
यह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और CaO क्या होता है? CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है संगमरमर का सूत्र, तो संगमरमर जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि CaCO3 जो होता है यह हमारा संगमरमर का सूत्र होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे ही हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जो होता है यह हमारा संगमरमर का सूत्र होता है। इससे ही हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है बच्चों? 21 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ऑक्सीकारक नहीं है बोला, ये भी यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन दिया है। कौन ऑक्सीकारक नहीं है? तो देखिए बच्चों, ऑक्सीकारक नहीं है, पहले तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऑक्सीकारक हैं। दहन क्या है बच्चों? दहन हमारा ऑक्सीकारक है। श्वसन भी ऑक्सीकारक है। भोजन का पचना भी ऑक्सीकारक है। बट अवक्षेपण जो है बच्चों यह हमारा ऑक्सीकारक क्या है? नहीं है। कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है? यानी कि अवक्षेपण हमारा है, ऑक्सीकारक नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन है अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए तो ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? घट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में यानी हाइड्रोजन एक H2 इसका अनुपात क्या हो जाए? बढ़ जाए, इसका अनुपात ज्यादा हो जाए। ठीक है, बढ़ जाए। और ऑक्सीजन एक कि O2 इसका अनुपात क्या हो जाए? घट जाए। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें कि हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का अनुपात घट रहा है, तो यह अभिक्रिया जो होती है कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? तो यह अभिक्रिया हमारी होती है अपचयन अभिक्रिया होती है बच्चों। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? यह हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अपचयन अभिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2 यानी कि जल से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं? तैयार करते हैं। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं बच्चों, वह किसके उपस्थिति में? पौधे जो होते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या करते हैं? अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं। यह पौधे जो होते हैं भोजन प्रकाश से जो लेते हैं वह कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? बोल रहा है कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नॉर्मल से विस्थापन तो होगा नहीं, विघटन भी नहीं होगा, अवक्षेपण भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश रासायनिक या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों? जो हरे पौधे होते हैं, जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2 हो गया, जल हो गया, H2 यानी पानी या जल हो गया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया। ठीक है, पानी या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में ये सब उपयोग करके, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, किसमें बच्चों? कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या करते हैं? अपना भोजन जो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार करते हैं। यह हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? निम्नलिखित में कौन जो होता है सूर्य के प्रकाश में, इसका डैश का मतलब सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सूर्य के प्रकाश में
कौन अपघटित हो जाता है? KClO3 नहीं, ये तो अपघटित होगा नहीं। KBr भी नहीं होगा। उसके बाद से क्वेश्चन दिया है फर्स्ट NaBr, ये भी नहीं होगा हमारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बचा हुआ क्या है? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा AgBr। AgBr क्या होता है बच्चों? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। अच्छा, AgBr को हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं बच्चों। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, ठीक है। और जो सिल्वर AgBr जो होता है, AgBr यानी कि सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है, इसका जो कलर होता है हल्का पीला होता है, ठीक है। और पानी में क्या होता है? अघुलनशील होता है, ठीक है। घुलनशील नहीं होता है बच्चों, अघुलनशील होता है, ठीक है। अघुलनशील होता है, यह पानी में अघुलनशील होता है। कौन अघुलनशील होता है? AgBr, यानी इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है पानी में अघुलनशील होता है और इसका कलर जो होता है बच्चों हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 है हमारा, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। जो चूना पत्थर होता है उसको ऊष्मा देते हैं तो CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, जो चूना पत्थर होता है उसको हम लोग क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, ठीक है। जब ऊष्मा देते हैं तो CaO में और CO2 में क्या हो रहा है? विघटित हो रहा है, टूट रहा है। विघटित होना, टूटना, ये कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? तो आप लोग बोलोगे वियोजन अभिक्रिया। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, वियोजन अभिक्रिया होता है। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 में विघटित हो रहा है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा? देखिए बच्चों, CuO क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब CuO जो होता है कॉपर ऑक्साइड पर हम लोग H2 गैस क्या कर रहे हैं? CuO पर हम लोग H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। प्रवाहित इस पे दे रहा है, H2 गैस हम लोग दे रहे हैं। तो यह जो परत होगा CuO का वह किस कलर का हो जाएगा? तो उसका कलर पूछ रहा है बच्चों, तो किस कलर का होगा? जब H2 गैस CuO पर हम लोग प्रवाहित करेंगे तो यह हमारा CuO हो जाए, इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, यह हमारा CuO जो होता है कौन से कलर का होता है? देखिए बच्चों, ये हमारा जो CuO होता है यह क्या होता है? काले रंग का होता है, ठीक है। जब काले रंग में हम लोग H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो किस में बदल जाएगा बच्चों? तो भूरे रंग में बदल जाएगा, ठीक है। भूरे रंग यानी कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भूरे रंग में क्या हो जाता है? बदल जाता है। जब CuO पर H2 गैस प्रवाहित करेंगे तब बच्चों यह जो CuO जो होता है ब्लैक कलर में होता है, जो भूरे रंग में क्या हो जाता है? यह बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं बच्चों। देखिए, श्वेत सिल्वर यानी कि सफेद सिल्वर क्लोराइड, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए क्वेश्चन कर दिया, जो सफेद सिल्वर क्लोराइड होता है जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? बताओ बच्चों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है बच्चों, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वह क्या हो जा रहा है? धूसर रंग का इसीलिए हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड हो रहा है वह सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है बच्चों, ठीक है। अपघटन हो रहा है, अपघटन बोलिए या वियोजन बोलिए, सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। किसमें हो रहा है? Ag में हो रहा है, सिल्वर में हो रहा है, Cl में हो रहा है, ठीक है। क्लोराइड Ag और Cl में क्या हो रहा है? विघटन सॉरी विघटन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जो होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखिए मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है। देखिए बच्चों Mg का क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए बच्चों क्या हो रहा है Mg क्या बताते हैं आप लोगों को। तो हमारा अपचयन होगा, अपचयन होगा हमारा बच्चों, अपचयन हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो हमारा अपचयन यहाँ पे नहीं होगा बच्चों। क्या होगा, उपचयन होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा उपचयन। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो संक्षारण होती है वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है बच्चों। देखिए संक्षारण का मतलब होता है किसी धातु का नष्ट होना, विघटित होना, ठीक है। देखिए संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। संक्षारण में क्या होती है बच्चों, यह हमारी संक्षारण जो होती है बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आपको पता है संक्षारण रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें उपचयन होती है अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, इसमें हमारा उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शंस हमारा डी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन डी, ठीक है। संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है, अपचयन नहीं, अवक्षेपण नहीं, संयोजन भी नहीं होगा, उपचयन होगा बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा होगा, यह उपचयन अभिक्रिया होगा। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया को ही रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों होते हैं, रेडॉक्स होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में जब दहन होता है तो वह क्या होता है बच्चों, वह हमारा होता है, क्या होता है बच्चों, यह हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। दहन जो होता है, दहन यानी कि जलना, जलना हमारा क्या होता है, बस जलता है नया पदार्थ बनता है ना, बोलोगे यस मैम नया पदार्थ तो बनता है। तो यह हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है बच्चों, ठीक है। यह एक रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्राकृतिक गैस का दहन, जो प्राकृतिक गैस होता है उसका दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, देखिए प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए बच्चों, देखिए प्राकृतिक गैस की दहन जो होती है उससे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है यानी प्राकृतिक गैस को जब हम लोग जलाते हैं, प्राकृतिक गैस जैसे कि जितने भी पेट्रोल डीजल हो गए, मिट्टी का तेल हो गया, ये प्रकृति के द्वारा ही दिया जाता है बच्चों, ना कि हम इसको बनाते हैं, ठीक है। यह जमीन से निकाला जाता है ना, तो यह हमारा प्राकृतिक गैस होता है। इसका जब दहन कराते हैं बच्चों तो यह क्या होता है, दहन कराते हैं यानी इसको जलाते हैं तो हमको ऊष्मा मिलती है ना, ऊष्मा मिलती है यानी हीट प्रोवाइड होती है ऊष्मा मिलती है। तो यह हमारा एक प्रकार का कौन सी, जब ऊष्मा बाहर निकलती है बच्चों तो यह हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखते हैं बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन।
33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। उष्मा छेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा निकलती है। सेम क्वेश्चन पूछ दिया, बस थोड़ा सा घुमा दिया। आप लोग दिमाग लगाएंगे तो पक्का इसका आंसर दे देंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा निकलती, अभी बताए हैं जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। जिन अभिक्रिया में, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हम उष्मा छेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या हो रहा है, उष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उष्मा छेपी अभिक्रिया जो होती है वह रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा बाहर निकालती है। ठीक है, उससे हम उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? लौ यानी कि लौ, जो लौ दिखता है ना, आग जलता है, लौ हम बोलते हैं कि लौ लौ उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर यानी कि जलने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? ठीक है, तो देखिए बच्चों किस प्रकार की लौ उत्पन्न हो रही है। 34 नंबर क्वेश्चन है। जो ये हमारी लौ जो होती है उसका कलर जो होता है कैसा होता है? लाल और चमकदार होता है। लाल और चमकदार होता है बच्चों? नहीं, मैग्नीशियम रिबन है, ना कि किसी और वस्तु को जला रहे हैं। मैग्नीशियम का रिबन है, इसको जलाने पे लाल चमकदार नहीं होती है बच्चों। हरा चमकदार भी नहीं होती है, ये भी हमारा गलत हो गया। ये हमारा कौन सी कलर होती है? नीला चमकदार भी नहीं होती है बच्चों। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। श्वेत और चमकदार रंग की होती है। जब मैग्नीशियम रिबन का दहन कराते हैं यानी मैग्नीशियम रिबन जलती है तो वह हमारा श्वेत और चमकदार रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक और लेड, जिंक हो गया, जिंक तथा लेड, जिंक यहाँ पे कामा रहेगा। ठीक है, जिंक तथा लेड जो होता है कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? कम क्रियाशील होगा, अधिक क्रियाशील होगा, समान क्रियाशील होगा, इसमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? यह हमारा जो होता है जिंक और लेड जो होता है कॉपर की अपेक्षा जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? बोल रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? नॉर्मल सी बात है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती ऊष्माक्षेपी होता है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन दिया C+O2, जब इसका रिएक्शन कर रहे हैं तो CO2 बन रहा है और उसमें बाहर निकल रही है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। NaCl प्लस AgNO3 या रिएक्शन करा रहा है तो AgCl प्लस NaNO3, ये नहीं होगा, इसमें ऊष्मा निकल ही नहीं रही है। H2 प्लस I2 का हम करा था 2HI, ये भी नहीं होगा, इसमें भी ऊष्मा नहीं निकल रही, इसमें भी नहीं निकल। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। C+O2 का रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे CO2 प्लस ऊष्मा निकल रही है बच्चों, ऊष्मा निकल रही है बाहर। ये हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक क्या होते हैं बच्चों? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अभिकारक होते हैं। अभिकारकों के बीच आयन का क्या होता है? आदान प्रदान। उसे क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं या वियोजन कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए बच्चों, जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो वह हमारा हो जाता है द्विविस्थापन। क्या होता है बच्चों? जब हमारा आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चों तो वह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी द्विविस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर।
30 निम्नलिखित में कौन सी सूचना रासायनिक अपसमीकरण से प्राप्त नहीं होती है। बोल रहा है कौन सी सूचना है जो रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिक्रिया के रंग पहला ऑप्शन दिया है, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। इसमें पहले हम लोग देखेंगे कौन सी प्राप्त, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, ये तो प्राप्त होती है, ठीक है। अभिकारकों के सूत्र भी प्राप्त होता है, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु का भी पता लगता है, ठीक है। बट प्रतिक्रिया के जो रंग होते हैं बच्चों, ये हमें प्राप्त नहीं होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 38 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए 2Mg + O2 इसका रिएक्शन कराना है बच्चों। तो 2MgO यह एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है। यह एक रासायनिक समीकरण है, ये तो है ही रासायनिक समीकरण। 2Mg + O2 का जब रिएक्शन करा रहे हैं तो 2MgO यह हमारा एक रासायनिक समीकरण बन रहा है, ठीक है। बन तो रहा है बट ये कंकाली बन है, कंकाली तो कोई समीकरण नहीं होता है, पहले ही गलत हो गया, ठीक। उष्मा शोषित तो हो नहीं रहा है, उष्मा निकल नहीं रहा है, ना उष्मा का शोषण हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित समीकरण हो रहा है बच्चों, क्योंकि संतुलित समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की दोनों की संख्या समान होती है, वो हमारा क्या होता है, संतुलित समीकरण होता है। देखिए यहाँ पे 2Mg है, यहाँ पे 2Mg है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 हो गया। 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को दो संबंधी 1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जा रहा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बच्चों जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसको देखते हैं BA, ठीक है, BaOH का ट्वाइस, ठीक है। यह हमारा क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो देखिए NH4Cl होता है इसका सूत्र, NH4Cl। यह हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड। जब इसको दो संबंधी 1 के अनुपात में मिलाते हैं तो वह पात्र क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जब इसको पात्र में मिला रहे हैं, किसी बर्तन में मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वह दो संबंधी 1 के अनुपात में मिला रहा है, तो वह पात्र यानी कि वह बर्तन, वो जो भी वस्तु है जिसमें रख रहे हैं वह ठंडा हो जा रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों, देखिए ऊष्माक्षेपी पहला दिया है, दूसरा ऊष्माशोषी, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा बाहर निकलती है, बट ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है, शोषण यानी कि अवशोषण होता है, ऊष्मा सोखता है। यानी कि जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिला रहे हैं दो संबंधी 1 के अनुपात में, तो वह ठंडा हो रहा है, यानी कि ऊष्मा को सोख करके ठंडा हो जा रहा है। तो यह हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। Fe2O3 और 2Al का जब रिएक्शन कराते हैं तो Al2O3 बनता है और 2Fe बनता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, जो Fe2O3 और 2Al इसका रिएक्शन कराते हैं Al2O3 + 2Fe बन रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, देखिए बच्चों संयोजन अभिक्रिया हो रही है। 41 का ऑप्शन बताइए, संयोजन अभिक्रिया हो रही है बच्चों, तो नहीं, संयोजन अभिक्रिया तो हो नहीं रही है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया नहीं हो रही है। देखिए द्विविस्थापन हो रही है, द्विविस्थापन हमारी हो रही है। अभी देखते हैं इसको, वियोजन हो रही है, वियोजन हो रही है बच्चों, तो वियोजन देखिए वियोजन भी नहीं हो रही है हमारी, ठीक है। विस्थापन ये भी नहीं हो रही है, तो हमारा क्या हो रही है, यह जो अभिक्रिया हो रही है, यह अभिक्रिया 41 हमारी, सॉरी द्विविस्थापन नहीं हो रही है, विस्थापन हो रही है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन हो रही है बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जब Fe2O3 और 2Al जो होता है इसका रिएक्शन कराते हैं Al2O3 बनता है और 2Fe बनता है। यह क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कैसे, क्योंकि Fe2O3 यानी कि Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो Fe2O3 होता है इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, से हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया Al2O3 ये क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब Fe2O3 का Al से हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है बच्चों, विस्थापित हो जा रही है। ठीक है, जब विस्थापित हो जा रही है तो यह हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 क्वेश्चन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाला पदार्थ क्या, अक्सीकारक, बिल्कुल नहीं। अवकारक, ये भी नहीं कहलाते हैं। प्रतिफल भी नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, तो यह हमारा अभिकारक कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। देखिए इसको निगेटिव क्वेश्चन दिया है, कौन सही नहीं है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कौन सही है। देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। ठीक है, सही नहीं है बोला है, हम लोग पहले सही वाला देख लेते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि अपचयन साथ साथ होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। ठीक, पॉजिटिव आंसर है। दहन और श्वसन ऑक्सीकरण का उदाहरण, ये भी सही बात है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नरम होता है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है होगा, भारी होती है होगा, नरम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भारी लिखा जाएगा, गलती से नरम लिखा गया, भारी होती है। ठीक है, चिप्स की नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन से तीनों पॉजिटिव यानी कि तीनों ऑप्शन सही है बच्चों। हमें नहीं वाला ऑप्शन देखना है, तो नहीं वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो जीप जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों, देखिए बता रहे हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। देखिए यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है, फिर आप लोग भी घूम जाओगे, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण नहीं होता है बच्चों। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बार बार बता रहे हैं, ऊष्मा बाहर निकलती है बच्चों। ऊष्मा का बाहर निकलना इसमें होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्मा शोषी में शोषण होता है, ऊष्मा शोषी दिया होता तो भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता। बट यहाँ पे गलत ऑप्शन हमारा बी है, जो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसे होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। नहीं बच्चों, ताप का शोषण नहीं होता है, यहाँ पे ऊष्मा बाहर निकलती है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस दिया है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस क्या होती है। चलिए बच्चों, नाइट्रोजन गैस क्या होती है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन गैस जो होती है, बोल रहा है चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। देखिए बच्चों, जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारी, यह क्या होती है, नाइट्रोजन गैस यानी कि जो हमारी यह नाइट्रोजन गैस होती है, यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। ना तो इसका कोई रंग होता है, ना तो इसका कोई गंध होता है, और ना ही इसका कोई स्वाद होता है। किसका बच्चों, नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, जो कि जितनी भी पैकेट वाली, जो भी खाने वाली, जो चिप्स हो गई, बिस्किट हो गई, जितनी भी ये सब जो भी पैकेज होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस अगर भरी जाती हो तो वह क्या होती है, ऑक्सीजन गैस जल्दी से किसी मॉलिक्यूल से क्या कर जाती, रिएक्ट कर जाती। ठीक है, और इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस को सेफ गैस मानते हैं। इसीलिए जितनी भी चिप्स की थैली आती है, जो भी पैकेट का जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं, उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, बी होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अभिक्रिया CuO, अभिक्रिया जो है
CuO और H2 जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो Cu प्लस H2O, H2O में किसका अपचयन हो रहा है, बोल रहा है CuO और H2 का जब रिएक्शन करा रहे हैं तो Cu प्लस H2O इसमें किसका अपचयन हो रहा है। देखिए बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन है, किसका अपचयन हो रहा है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे CuO का अपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है अपचयन, CuO का, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर। 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देखिए बच्चों जब दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो हमारा क्या होगा बच्चों। देखिए 45 नंबर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा विस्थापन नहीं होगा, संयोजन, संयोजन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि मिल करके ना संयोज करके संगठन यानी कि दोनों मिल करके जो एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया HCl हो गया, HCl हो गया, ठीक। यह HCl किससे बना है बच्चों, देखिए H प्लस Cl, जब H और Cl मिलते हैं तो HCl का निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 दो लिख देते हैं, यहाँ भी 2 हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो गया। आप लोग समझाने के लिए बताए हैं। देखिए जब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 क्लोरीन है, तो 2 यहाँ पे HC यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो एक ही उत्पाद बना रहा है ना, बट यहाँ पे अभिकारक कितने हैं बच्चों, यहाँ पे अभिकारक हमारे H2 एक है, एक 2Cl यानी कि 2 अभिकारक है बच्चों। 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। जब अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। जब अभिकर्मक जो होते हैं जब टूट जाते हैं छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसे संयोजन बोलते हैं। ये तो झुकते हैं, ऊष्मा छिपी नहीं बच्चों, ऊष्मा छिपी ऊष्मा निकलती, ऊष्मा सोची, इसमें ऊष्मा सुक्ति है, यानी शोषण होता नहीं, भी नहीं। तो हमारा वियोजित होते हैं, अपघटन होता है बच्चों इसमें, यह अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। जब छोटे छोटे उत्पाद में टूट रहे हैं तो यह हमारा वियोजन अभिक्रिया यानी कि इसे अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, अवकारक अभिक्रिया बोलता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। संयोजन और विघटन ये साथ साथ होते हैं, संयोजन और विघटन ये साथ साथ होते हैं, नहीं बच्चों ये तो साथ साथ नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन हमको लग रहा है संयोजन विघटन। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो संयोजन विघटन नहीं, ये साथ साथ नहीं होते हैं। संयोजन विस्थापन भी साथ साथ नहीं होता है, और क्षेपक विस्थापन भी साथ साथ नहीं होता है। उदासीनीकरण और विस्थापन ये हमारा साथ साथ होता है। ऑप्शन हमारा जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध का कौन सा कथन असत्य, असत्य कथन बोल रहा है। शीशा अपचयित हो रहा है शीशा अपचयित। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो भी हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है भी हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखिए 2PbO प्लस सी जो है 2Pb प्लस CO2 क्या है, सोल्ट है, सोल्ट है और गैस है। ये क्या हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है तो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। ये कोई भी शीशा अपचयित हो, शीशा तो अपचयित होता ही नहीं है बच्चों, ध्यान दो। कार्बन डाइऑक्साइड भी अपचयित नहीं होता है, कार्बन भी अपचयित नहीं होता है, ठीक है, मगर हो रहा दिया है, यानी कि कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, सारा ऑप्शन गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कथन ये सही नहीं है, ठीक है, सभी के सभी असत्य हैं। अब बोल ही रहा है अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या होता है। जो कॉपर सल्फेट होता है उसके घोल में जब हम लोग लौह चूर्ण डालते हैं तो क्या होता है बच्चों। देखिए जब कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालते हैं तो हमारा होता क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, लौह चूर्ण डालते हैं तो क्या होता है बच्चों,
तो ये क्या होता है, डालने पे कापर क्या होता है, अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चून डालने पर कॉपर अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन रहते हैं, SO2 गैस, 1 मिनट 49 नंबर, हाँ कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चून डालते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, SO2, SO2 गैस ऑक्सीकारक है तो अवकारक, यानी ऑक्सीकारक है या अथवा अवकारक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि SO2 जो है हमारा ऑक्सीकारक भी है और अवकारक यानी अपचायक भी है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया है। देखिए तो उत्क्रमणीय अपक्रिया कौन सी है हमारे बच्चों, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 रिएक्शन होता है 2NH3 यानी अमोनिया बना रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, उत्क्रमणीय अपक्रिया हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो हमारी कौन सी अपक्रिया होती है, तो रासायनिक अपक्रिया होती है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो रासायनिक अपक्रिया। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 53, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। जो तांबे की परत होती है उस पर हरे रंग की परत जमती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं संक्षारण। क्योंकि क्या होती है, हरे रंग की परत जम करके हमारी तांबे की वस्तु को नष्ट कर रही है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।